जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निभाहु। कहत सुनत सुमिरत सुठी नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। रामचरितमानस समाप्त हुई तब रघुवंशी राम जी और उनके नाम, इन दोनों के विषय में एक बात कही है कि काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। दोनों उदाहरण ऐसे दिए जिनको हर एक आदमी समझ सके, जिसमें हर एक आदमी का मन खिंचे। सिद्धांत समझना हो तो दृष्टांत वही दिया जाता है जो हर एक आदमी के अनुभव में आता हो। परंतु यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। राम लक्ष्मण के समान मुझे प्यारे लगते हैं। हर एक आदमी को क्या पता कि तुलसी को राम और लक्ष्मण किस तरह प्यारे लगते हैं। राम लक्ष्मण उसको भी प्यारे लगें तब वह समझे कि राम नाम कितना प्यारा है। इतने ऊंचे कवि होकर कैसा दृष्टांत देते हैं। अब हम क्या समझें, तुलसीदास जी को कैसे प्यारे लगते हैं राम जी। तो कहते हैं, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम। जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है और लोभी को दाम प्यारा लगता है, ऐसे मेरे को राम जी प्यारे लगें। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। गोस्वामी जी महाराज ने दो नाम लिए। काम ही नारी पियारी जिमी में लिया रघुनाथ, और लोभी प्रिय जिमि दाम में लिया राम नाम। कामी को सुंदर रूप अच्छा लगता है और लोभी को दाम प्यारे लगते हैं। वह सुंदरता की ओर नहीं देखता, वह गिनती देखता है, उसको गिनती अच्छी लगती है। रघुवंशियों के मालिक महाराजा धीराज श्री राम विराजमान हैं। ऐसा उनका रूप और राम नाम, ये दोनों प्यारे लगें। अर्थात भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम, ये दोनों प्यारे लगें। एक कवि ने कहा है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत धड़कत हियो, नेक न भावत शोर। कवि, व्यभिचारी और चोर, ये तीनों ही सुवर्ण ढूंढते हैं। कवि तो सुवर्ण अच्छे अच्छे अक्षरों को ढूंढते हैं, व्यभिचारी सुंदर स्वरूप को ढूंढता है, और चोर सोना ढूंढता है। चरण धरत धड़कत हियो, कवि भी किसी श्लोक का चरण रखता है तो उसका हृदय धड़कता है। मानो उसके यह भाव आता है कि श्लोक बढ़िया लिखा गया है या नहीं। श्लोक के 4 चरण होते हैं। व्यभिचारी और चोर का भी चरण रखते हृदय धड़कता है कि कोई देख न ले। नेक न भावत शोर, न कवि को हल्ला गुल्ला सुहाता है, न व्यभिचारी को और न चोर को। इस तरह तीनों सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं। काम ही नारी पियारी जिमी, इस उदाहरण से श्री रघुनाथ जी महाराज का रूप लिया गया। और लोभी प्रिय जिमि दाम, लोभी की तरह मेरे को भगवान का नाम प्यारा लगे। लोभी को सुंदर रूप नहीं, प्रत्युत संख्या प्यारी लगते हैं। उसको 1 रुपये का नोट बढ़िया गड्डी में से निकाल कर दे दो और 5 या 10 का फटा हुआ नोट दिखाओ और उससे पूछो कि दोनों में से कौन सा लोगे। लोभी 1 रुपये का नोट नहीं लेगा, पुराना मैला फटा 10 रुपये का ही लेगा। 1 रुपया सुंदर है तो वह क्या करे, वह तो गिनती देखता है कि यह 5 का है, यह 10 का। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, सुंदर रूप राम जी का प्यारा लगे और नाम की गिनती बढ़ाते ही चले जाएं। जिमि प्रति लोभ लाभ लोभ अधिकाई, नाम लोभी की तरह लिया जाए। यहाँ ये 2 दृष्टांत बताने का तात्पर्य है
कि इन दो पर ही लोग आकृष्ट होते हैं, एक तो स्त्री और एक रुपयों की गिनती। इन दो की जगह क्या करें? इनमें संसार की सुंदरता की जगह तो श्री रघुनाथ जी महाराज का रूप बैठा दें और रुपयों की गिनती की जगह भगवान का नाम को बिठा दें। इस तरह दोनों की खाना पूर्ति हो गई ना। सुंदरता भगवान के रूप की और गिनती उनके नाम की। इतना कहने पर भी संतोष नहीं हुआ। फिर कहा, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहूँ मोहे राम। निरंतर नहीं होगा तो गलती रह जाएगी। सांसारिक रुपए हैं तो प्यारे और अच्छे भी लगते हैं, परंतु जब इंक्वायरी आ जाती है तो 2 नंबर के रुपए भीतर रखे हैं, इधर सिपाही आ जाते हैं। तो मन से यह इच्छा होती है कि अभी रुपए नहीं होते तो अच्छे थे। रुपयों का लोभ होने पर भी वह रुपयों को नहीं चाहता। इसी तरह भोगों को भी निरंतर नहीं चाहता। गोस्वामी जी ने दृष्टांत देने में ध्यान रखा कि साथ में नहीं न आ जाए कहीं। कामी और लोभी को रूप और दाम प्यारे तो लगते हैं, पर प्रियता में कभी कभी अंतर भी पड़ जाता है। हमारे श्री रघुनाथ जी के रूप और नाम की प्रियता में कहीं अंतर नहीं पड़ जाए। भगवान के नाम का जप होता रहे और मन में भगवान के श्री विग्रह का ध्यान होता रहे। मन खिंच जाए उधर राम नाम में ही बस। उसके बाद अपने आप राम राम होता है। रोम रोम उचरंदा है, फिर करना नहीं पड़ता, राम नाम लेना नहीं पड़ता। इतना खिंच जाता है कि छुटाए नहीं छूटता, जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।